एक बार मुझे एक कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नंबर बेचते हैं? ये बंदा मुझे कह रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते आप नंबर अपनी सिम बेच दें, मुझे दे दें, मैं 3000 रुपये आपको दूंगा, क्योंकि आपकी सिम और मेरी सिम का नंबर एक जैसा है, जस्ट कोड का फ़र्क है, मेरा 45 है, आपका 33 है, बाकी नंबर एक जैसा है, मुझे दे दें। मैं नहीं जानता बंदा कौन है, अनजान आदमी। मैंने जवाबन कहा, मैंने कहा आप अपना नंबर बेचते हो? कहते क्यों? मैंने कहा तेरा नंबर भी तो मेरी तरह सेम है, मुझे दे दो। कहते एक्सीलेंट आंसर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, परफेक्ट। क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ, मैं तो चटाई पे बैठ के काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाने वाला हूँ। कहने लगा आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन करके बंद कर दिया। मुलाकात हुई है, गपशप लगी है, ताल्लुक बना है, आना जाना हुआ है, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। फिर पता चला बंदा कादियानियों से मुतासर निकला। मौलाना ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, नेट के जरिए टोरंटो का एक कादियानी सरमद है कनाडा से, जो इसको फंसाए बैठे है। 2 से 5 माह उस बंदे ने समझाया है, और इस बंदे के सवालात ऐसे हैं, मुझे कहने लगा जब बात चली ना हमारी, मुझसे सवाल पूछा, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दिया। मुझे कहते आपने तो बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया है। मैंने एक बंदे से बात की, उसने कहा तू तो वाजिबुल कत्ल है, तो मैं डर के मारे किसी सवाल नहीं पूछता। मैंने कहा जी आप पूछिए। अगर किसी काफिर के इस्लाम लाने की उम्मीद हो तो उससे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं। हमारा आना जाना शुरू हो गया। मैं हैरान था कि ये क्लीन शेफ लड़का है, ये सूटेड बूटेड है, ये बर्गर फैमिली से रिलेटेड है, इसका इन दलाइल से क्या वास्ता? ये इब्ने कसीर कैसे जानता है, मजहरी कैसे जानता है, ये काजी मोहम्मद आला थानवी की कशाफ इस्तिलाहातुल फनून कैसे जानता है, इसकी स्टडी कैसे है, इसके पीछे कोई मोहरा है वो देखो। वो सवाल करता मैं जवाब देता, सवाल करता मैं जवाब देता। 2 हफ्ते तक हमारा मामला चला, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं कि आप किससे पढ़ते हैं। मुझे पता था एक दिन इसके सवालात के जवाबात पूरे होंगे तो ये असल बंदा लाएगा। मेरे दोस्तों, शिकार खेलना हो ना तो छोटे दिल से बड़े शिकार नहीं खेले जा सकते, बड़े शिकार बड़े दिल से खेलने चाहिए। तो मैं चलाता गया, डोर लंबी रखता गया। आखिर उसके जब सवालात ख़त्म है, मुझे कहने लगा आप मेरे सर से बात करेंगे? मैंने दिल में कहा कि इस दिन के लिए तो मैंने माँ का दूध पिया है, ये दिन तो मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा जी कर लेंगे। आपके सर कौन है? मेरे सर का नाम है सरमद, वो टोरंटो से रिलेटेड हैं, वो मुरब्बी है कादियानियों का, और वो सवालात जवाबात। मैंने कहा चलें। उसके घर में गए, प्रिंटर मौजूद है, लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद है, वो बाकायदा वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं वो जो बिजली नहीं हो तो यूपीएस। अब यहाँ से बात चलती है, वो उधर से कहते हैं तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, बेटा प्रिंट रन करो, वो क्लिक करते हैं, इधर से इब्ने कसीर का सफ़ा प्रिंट हो जाता है। मौलाना मेहनत देखें इन बेईमानों की, और हमारी अपनी हालात भी देखें। हम इस हलाल हराम के चक्रों में पड़े होते हैं, पता नहीं ये मीडिया हलाल हराम है, उनकी मेहनत देखें। मजरी नहीं हो लिखा है, ये लो, वो क्लिक करे और इधर से प्रिंट निकला। मैंने कहा जी वाह। मैंने तो 4-5 मिनट देखा। मैंने उसे कहा कि उसे ना कहना ये मौलवी है, ये है, वो है, इसे कहना वैसे बात कर लो, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंडशिप है, फलां है, ज़्यादा कोई तफसीली तारुफ न कराना। वो इसीलिए कहा था, मुझे पता था जब इन्हें पता चलेगा ना वो इस नाज का बंदा, उसने बात नहीं करनी। और मैंने कहा फंसे शिकार को छोड़ना नहीं है। जी ठीक है। मेरी बात शुरू हो गई, सुनाए कैसे हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा अच्छा फलां फलां। अच्छा आपने अली से बात की? मैंने कहा जी अली मेरे दोस्त हैं। अच्छा कैसे आपकी दोस्ती लगी? मैंने कहा इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि जो है ना क्या कहते हैं ख़त्म नबुव्वत जो है ये ऐसे माना है, वही वाले मैंने बताए। हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने हमारे मिर्ज़ा साहब को बहुत बड़ी इबादत से नवाजा था, वो बहुत बड़ी बातें करते थे, उनकी इबादत अल्लाह को कबूल हुई तो अल्लाह ने दर्जा दे दिया। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की इबादत अल्लाह को इस तरह कबूल नहीं हुई, उमर फारूक उस्मान गनी अली हैदर की कबूल नहीं हुई रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन ये मैंने दिल में छुपाया। मैंने कहा थोड़ा चलने दो मामला। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये कह रहा है कि आपने कोई इससे लाजवाब किया, कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे करें, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। यू आर एग्री? कहते जी एग्री। मेरी तकरीबन ये अंग्रेजी में और आधी अरबी में इस तरह बातें हुई। ठीक है चलें। पहला उस बंदे ने मुझसे पूछा कि 2 बातें मैं पूछ लूँ फिर आप पूछ लेना, ये इनका तर्ज है। मैंने कहा जी बिल्कुल पूछिए, आपने क्या पूछना है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नबुव्वत की तारीफ क्या है, नबी किसे कहते हैं? उसके लफ्ज़ है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अपोस्टल और मैसेंजर। नबुव्वत की तारीफ क्या है, नबी किसे कहते हैं?
میں قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی اصطلاحات الفنون سے بچے کی گفتگو سن چکا تھا کہ نبی کے 5 معنوں میں مرزا قادیانی گھسڑتا ہے، تو میں نے اس میں گیا بھی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی تو بہت آسان تعریف ہے، بتائیں۔ میں نے کہا معراج کی رات، سننا توجہ رکھنا، معراج کی رات رسول اللہ کے اقتداء میں جس اعلیٰ درجے کے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے۔ آپ نہیں سمجھے یہ نٹ کہاں بنا ہے؟ ہون دکھا مرزا قادیانی کتھے آئیو تھے، اب دکھا مرزا کہاں تھا۔ مجھے کہنے لگا جی آپ نے کیا تعریف کی؟ میں نے کہا جی پھر سن لیں۔ معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ اس پر کسی کتاب کا حوالہ تو دیجئے۔ میں نے کہا سرمد صاحب کیا کرتے ہو، پہلے آپ نے حوالے کون سے مانے ہیں؟ پہلے آپ کتابیں تو بہت سی لکھی ہوئی تھی، یہ کس نے لکھا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، میں نے تعریف کی ہے، میزان شریعت کی روشنی میں آپ میری دلیل توڑ دیں۔ مجھے کہنے لگا ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا جی نہیں ٹوٹی، آپ توڑ دیں۔ کہتے ہیں اس رات تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ جبرائیل کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات کہوں ناراض نہ ہونا۔ جی سرمد صاحب آپ ٹورنٹو میں کسی پاگل اسپتال میں اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ کہتے ہیں واٹ، کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ کہ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے تعریف میں یہ لفظ بولا ہے، معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے سوری۔ اچھا ایک بات اور، میں کہ جی پوچھیے بڑے شوق سے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ میرا واسطہ پڑا ہے، اصل میں مجھے علی کو وصول کرنا تھا جو مرزائیوں کے ہاتھوں چڑھ چکا تھا، اور میں بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ایگری؟ جی میں ایگری ہوں، آگے چلیں۔ مجھے کہنے لگا اچھا ختم نبوت کی آپ تعریف کریں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، ذرا ایسی دلیل سے بتائیں۔ میں نے کہا جی بہت آسان ہے، ان مقتدیوں کے امام کی صفت خاتم النبیین۔ میرے دوستو ایک لمبی بات ہے، میں بات کو ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ اس طرح باتوں میں ہم نے اس لڑکے کو واپس وصول کیا۔